केंद्र का बजट आ रहा है। ऐसे में एक नजर अब डाल लेते हैं कि बिहार की मांगों पर कि आखिर बिहार ने बजट से क्या क्या मांगा है, और ऐसे में अब देखना होगा क्या इन मांगों को पूरा भी किया जाता है। देखिए, बजट में 9 नए एयरपोर्ट की मांग बिहार की तरफ से की गई है। नई मेट्रो लाइन जो कि 4 हो, ऐसी मांग की गई है। इसके साथ ही 7 मेडिकल कॉलेज की डिमांड जो है वो की जा रही है बिहार की तरफ से। थर्मल पावर प्लांट के लिए 200 अरब देने की बात भी कही जा रही है। और आप बता दें कि सड़कों की मरम्मत अलग से की जाए, इसको लेकर विशेष पैकेज भी केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को देनी चाहिए, ये मांग उठाई जा रही है। बढ़ते आगे, बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने कहा कि बिहार में समय से पहले विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, राज्य में समय पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, समय से पहले चुनाव नहीं होगा। मैं आपके चैनल पे भी कितनी बार बोला हूं, बिहार की जनता ने 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 5 साल सरकार चलाने का जनादेश दिया था, और चुनाव समय पे होगा, उससे पहले चुनाव नहीं होगा। बिहार में हाल के दिनों में लगातार कई पुल पुलिये धड़ाम हो रहे हैं। उनमें से कुछ पुराने पुल हैं तो कुछ अभी बन ही रहे थे। पुल गिरने की घटना पर बिहार में अभी पॉलिटिक्स जारी है। सत्ताधारी दल जहां विपक्ष पर आरोप लगाते हुए लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष से तेजस्वी यादव ने जून जुलाई में टूटे 14 पुल के तस्वीर वीडियो के साथ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में पुल नहीं, 18 साल के सुशासन में हुए भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और सबसे खराब सरकार के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि 3 हफ्ते में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं। तो ये बिहार में पुलों के गिरने पर राजनीति जारी है। तेजस्वी यादव ने कई पुलों के गिरने के वीडियो जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा, तो मंत्री अशोक चौधरी ने भी पलटवार कर दिया और तेजस्वी यादव से पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं, पुलों के मेंटेनेंस और हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, उन्हें ये भी बताना चाहिए। विपक्ष प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी तरह से प्रयास करता है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के दावेदार है ना, वो तो प्रदेश के अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो वो नीतीश जी को टारगेट करते हैं कि नीतीश जी बेबस हो गए हैं, नीतीश जी असहाय हो गए हैं। तो इसी असहाय और बेबस मुख्यमंत्री ने बिहार के मूलभूत संरचनाओं को बदलने का काम किया, और उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार का विकास, बिहार का विकास, बिहार का विकास। अब बाकी लोगों का क्या लक्ष्य है ये तो प्रदेश की जनता जान रही है, देख रही है, उस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ही के पास ये विजन है कि ब्रिज का हेल्थ कार्ड बने, ब्रिज के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी आए, और ये खुद 18 महीना रहे। तो इनके पास इस एनर्जेटिक जो व्यक्ति हैं, जो दिन भर में 22 मीटिंग करते हैं, उनके पास ये आइडिया नहीं आया। ये भी प्रदेश की जनता देख रही है। इधर जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक नहीं। जो पुल गिरे हैं वो पुराने थे, और जो पुल निर्माणाधीन गिरे हैं उनकी जांच हो रही है, और किसी भी सूरत में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। के मुद्दे पर बोलने का तेजस्वी यादव जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं। उनकी पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आरोप में सजायाफ्ता है। उनके परिवार के सदस्यों पर कितने आरोप हैं यह भी सबको मालूम है। जहां भी पुल गिरे हैं अधिकांश पुराने पुल हैं। जहां निर्माणाधीन पुल गिरे हैं वहां लगातार तफ्तीश, जांच, कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी जी के कहने से नहीं हुआ। तेजस्वी जी सोचते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें और इस राजनीतिक पुल के माध्यम से बैतरनी पार कर लें। तेजस्वी जी का यह पुल जरूर ध्वस्त होगा। तेजस्वी यादव जी, आपको हमारी सरकार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, भय, भयादोहन और आतंक की बुनियाद आपके शासन की देन है। आप अपने गिरेवा में झांकिए, माता पिता और अपने शासनकाल को याद करिए। इन पुलों के गिरने के पीछे भी कहीं न कहीं आप लोगों के शासन में आर्थिक भयादोहन